जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। करिश्मा का जन्म पत्रिका। करिश्मा का जन्म नेहरू हॉस्पिटल मॉरिशस में हुआ है 21 मार्च सन 1996 को रात को 2:20 पर। मीन राशि बनती है, जिसका स्वामी गुरु है। गुरु को प्रसन्न करने के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहिए। पीपल के वृक्ष को लगाना चाहिए। गुरुवार का व्रत उपवास रखना चाहिए। उपवास में नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। एकादशी का व्रत उपवास रखने से गुरु तत्व बढ़ता है। उम्र 29 वर्ष पूरी हो चुकी है। विवाह होकर के टूट गया है। रेवती नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हुआ है, जिसका स्वामी बुध है। बुध स्वामी होने की वजह से श्री गणेश जी को दुर्वा अंकुर चढ़ाना है। गुरुवार का व्रत उपवास रख सकते हैं। ओम गम गणपते नमः मंत्र का जप ज्यादा से ज्यादा करना है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। गुरुवार को जन्म हुआ है, इसलिए पीपल के वृक्ष की पूजा तो करना ही करना है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जन्म हुआ है, परंतु उसके बावजूद भी चंद्रमा बहुत कमजोर है। देवगण में उत्पन्न हुई है, आत्मा कमजोर है, इसलिए अदृश्य शक्तियों का प्रभाव शरीर पर, मन पर, कर्म पर अवश्य होगा। सद्कर्म करने पर, अच्छे कर्म करने पर, पुण्य कर्म करने पर फल अवश्य प्राप्त होगा। मकर लग्न की पत्रिका है, जिसका स्वामी शनि है, इसलिए हर शनिवार के दिन उतारा अवश्य करना है। पूरी जिंदगी भर शनि का उतारा अवश्य करें, क्योंकि शनि लग्न का स्वामी है। और शनि को स्ट्रांग करने के लिए, शनि को मजबूत करने के लिए सरसों के तेल का दान देते रहना चाहिए। श्री गणेश जी को रोजाना दुर्वांकुर चढ़ाना है। काले तिल, उड़द का दान मंदिर में करते रहें। पूरी पत्रिका में संन्यास धारण करने के योग बनते हैं। बुध ग्रह जो है वह परिवार वालों से नहीं पटने देगा, परिवार वालों से दूर रखेगा, भाइयों से बिल्कुल भी नहीं पटेगी। शुक्र ग्रह जो है सब प्रकार का सुख दे रहा है, परंतु बच्चे का सुख और पति का सुख यह मिलने की संभावना बहुत कम है। मतलब ईश्वर ने आपको हर प्रकार का सुख मिलेगा। माँ का सुख विशेष तौर से मिलेगा। माँ की सेवा भी आपको करना पड़ेगी, और माँ की उम्र भी बहुत ज्यादा है। माँ की सेवा करने के लिए ही आपको यहाँ पर भेजा गया है। तो हर प्रकार का सुख मिलेगा, परंतु पारिवारिक सुख आपको नहीं मिल पाएगा। भाइयों से बिल्कुल भी नहीं पटेगी। पिता का सुख भी आपको कमजोर है, क्योंकि पितृदोष की उत्पत्ति है। राहु ग्रह आपको गुप्त शक्तियों का प्रभाव बताता है, यानी गुप्त शक्तियां आपके साथ में चल रही है। काली मां भैरव जी की उपासना करने पर विशेष सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। पूर्व जन्म की भी कुछ सिद्धियां साथ में आई है। उनकी पूजन अर्चन करने पर काली मां शरीर के अंदर प्रकट होकर के परोपकार का कार्य भी कर सकती है। पूजा पाठ करने पर निश्चित तौर से जीवन में फल की प्राप्ति अवश्य होगी। ईश्वर की कृपा आपके साथ में लगी हुई है। गुरु ग्रह जो है आपको पति सुख से वंचित कर रहा है। आप क्षमाशील हैं और भावुक भी हैं। वो आपको भौतिक सुख आसानी से नहीं मिलेगा।
गुप्त शत्रु अवश्य उत्पन्न होंगे जो आपको तकलीफ प्रदान करेंगे। भाग्य उदय के लिए मेहनत करना होगी तो भाग्य उदय अवश्य होगा। आपकी पत्रिका के अनुसार आंशिक कालसर्प दोष है, जिसकी वजह से आपको जीवन में संघर्ष की प्राप्ति होगी। पितृदोष भी है, क्योंकि सूर्य के साथ केतु बैठा हुआ है। यह पितृदोष की उत्पत्ति बता रहा है, राहु की दृष्टि है। सूर्य शनि एक साथ है, यह भी पितृदोष बता रहा है। और नवम भाव में राहु बैठा हुआ, यह भी पितृदोष बता रहा है। यानी पिताजी और दादाजी और परदादा, उनका श्राप आपको लगा हुआ है। पितृदोष की वजह से जीवन में कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। राहु केतु की वजह से बहुत सी परेशानियां आएगी। परिवार वालों से तो आपकी बिल्कुल भी नहीं पटेगी। परिवार में विवाद रहेगा, कलह रहेगा, मित्र धोखा देंगे, भाइयों का सुख आपको कमजोर है। आपके यदि आप नौकर चाकर से भी काम कराते हो, नौकर से काम करवाते हो, सर्वेंट से काम करवाते हो, तो नौकर भी आपको धोखा दे सकते हैं और देंगे। चंद्रमा आपका बहुत कमजोर है, इसलिए आपके ऊपर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू का प्रभाव हो सकता है। रक्षा कवच आपको हमेशा अपने साथ में धारण करके रखना है और हनुमान जी की पूजा विशेष तौर से करना है। आपका जन्म चैत्र मास की में हुआ है। सूर्य आपका बहुत ज्यादा खराब अवस्था में है और चंद्रमा भी खराब अवस्था में है, यानी कि आपका मन भी खराब है और आत्मा भी आपकी खराब हो गई है। इस वजह से आपको जीवन में संघर्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। सब कुछ होते हुए भी आपके जीवन में किसी न किसी चीज की कमी अवश्य रहेगी। ईश्वर आपको पैसा भी देगा, सुख भी देगा, गाड़ी घोड़े का सुख भी दे सकता है, मकान का सुख दे सकता है, माँ का सुख दे सकता है, खाने पीने का सुख दे सकता है, परंतु किसी न किसी सुख में कमी करेगा। यानी या तो आपका विवाह, जो दुख है विवाह का, वो आगे तक रहेगा, पति न होने का दुख होगा, बच्चे न होने का दुख होगा। इस प्रकार से न पारिवारिक सुख आपके भाग्य में भगवान ने नहीं लिखा है। तो जीवन में आपको पारिवारिक सुख मिलने की संभावना बहुत कम बनती है। विवाह होने पर, दोबारा विवाह करने पर भी जो अदृश्य शक्ति साथ में है, वह आपके विवाह को अच्छे से नहीं चलने देगी, क्योंकि पूर्व जन्म में आप पाप कर्म भी करके आई हो। यानी कि पूर्व जन्म में आपने साधना की है, भगवान का नाम ज्यादा लिया है। पिछले जन्म में भी आप साध्वी थी, इस जन्म में भी आपको साध्वी रूप में रहकर के ही ईश्वर की सेवा करना है। मतलब पूर्व जन्म की जो शक्तियां थी वो आपको पारिवारिक सुख से वंचित करेगी, यानी पारिवारिक सुख आपका नहीं होगा। क्योंकि गुरु जो 12वें भाव में बैठा हुआ है धनु राशि का, वह गुरु आपको सन्यास की ओर आगे ले जाता है। यानी धर्म का काम ज्यादा से ज्यादा करना है, पुण्य का काम ज्यादा से ज्यादा करना है, भंडारा भी चला सकती हो आप, और किसी को कोई बीमारी हो, कोई दुखी हो, ऊपरी बाधा हो, वो भी आपको दूर करने की शक्ति आपके पास है। आपके पास काली माँ की, भैरव जी की वह शक्ति अवश्य प्राप्त है। आपको जीवन में अपना उतारा भी करते रहना है शरीर का, ताकि तंत्र मंत्र काला जादू का प्रभाव न पड़े। और पूर्व जन्म की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों के निमित्त आपको हवन पूजन अवश्य करना है, अनुष्ठान भी करवाना है। हवन पूजन तो करेंगे ही करेंगे, साथ में काली माँ का अनुष्ठान करवाना है, भैरव जी का अनुष्ठान कराना है। और आप जीवन में यदि शमशान में पूजा करती हो तो वह भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। तो संपूर्ण जीवन भर शनि का उतारा आप करते रहें। संपूर्ण जीवन भर आपको काली माँ की सेवा करना है, संपूर्ण जीवन भर भैरव जी की आपको सेवा करना है। आत्मा को प्रबल बनाने के लिए रोजाना महामृत्युंजय मंत्र का आपको जप करना है। साथ ही साथ में गुरु 12वें भाव में बैठने की वजह से आपको कोई भी माला गले में धारण नहीं करना है। जैसे कोई रुद्राक्ष की माला हो, तुलसी की माला हो, वह आपको धारण नहीं करना है।
यदि परिवार छोड़ने की स्थिति है तो माला आपको धारण कर सकती हो, अन्यथा संन्यास तो आपको लेना होगा। गुरु 12वें भाव के प्रभाव की वजह से आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, अधिक व्यय होने की संभावना ज़्यादा है। जो भी खर्चा होगा वह शुभ कार्यों में और परोपकार के कार्यों में होगा। शास्त्रों का पाठन करें और यात्रा करने पर यानी तीर्थ यात्रा करने पर आपको सुख प्राप्त होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 12वें भाव की गुरु की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से जीवन में ऋण नहीं चढ़ेगा आपके ऊपर और शत्रु आपके उत्पन्न होंगे उसके पहले ही दूर हो जाएंगे। गुरु की पंचम पूर्ण दृष्टि भी पड़ रही है 4th भाव पर, इसलिए आपको माताजी का विशेष सुख प्राप्त होगा। उनका भूमि, भवन, वाहन यदि है तो वह भी आपको ही प्राप्त होगा, भाइयों के पास नहीं जाएगा। 12वें भाव में गुरु की एक दृष्टि और पड़ती है, 9वीं पूर्ण दृष्टि, जो 8म भाव पर पड़ती है, जिससे आपकी उम्र बढ़ती है और शमशानी शक्तियां आपके पास में आकृष्ट होती है, आकर्षित होती है। तो उनकी पूजा करने पर विशेष तौर से फायदा मिलने की संभावना बनती है। गुरु 12वें भाव में होने से अदृश्य शक्तियां आपकी सहायता करती है, ऊपरी हवाएं भी मदद करती है, क्योंकि 12वां भाव गुरु के साथ साथ राहु का भी पक्का घर है और केतु का उच्च भाव माना गया है। अदृश्य शक्तियां यानी पैरानॉर्मल शक्तियों का संबंध राहु केतु से होता है और आपका राहु 9वें भाव में भाग्य स्थान पर बैठने की वजह से पूर्व जन्म की बहुत सी अदृश्य शक्तियां आपके साथ जुड़ी हुई है और उनके जुड़ने की वजह से इस जन्म में आपका पारिवारिक जीवन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि पूर्व जन्म में आपने बहुत ज़्यादा साधना की है। यदि गुरु बृहस्पति वाले 12वें गुरु बृहस्पति वाले मनुष्य, यदि आप किसी को कोई भी आशीर्वाद देते हैं तो खुद का व सामने वाले का दोनों का भला होगा, इसलिए किसी का बुरा न करें, हमेशा आशीर्वाद देते रहें, तो दोनों का भला होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। बारहवां भाव पूर्व जन्म के कर्म के फल का स्वाद बताता है, यानी 12वें भाव में गुरु बैठने की वजह से और स्वयं की राशि का बैठने का मतलब है पूर्व जन्म में आपके द्वारा अच्छे कर्म किए गए उसका फल इस जन्म में आपको प्राप्त होगा, यानी उन फल का स्वाद मीठा होगा। तो आपको पूजा पाठ का ही कार्य करना है, इसके लिए वापिस आपको इस जन्म में पैदा किया गया। दूसरा कर्म आपको नहीं करना, उसमें सफलता नहीं मिलेगी। 12वां भाव जो है अनावश्यक व्यय का देखा जाता है। 12वां भाव में गुरु बैठने की वजह से इस जन्म के बाद में अगला जन्म होने की संभावना नहीं है, क्योंकि यह मोक्ष का स्थान है। तो इस जन्म में भी आपको साधना करना है, पूजा पाठ करना है, जप तप करना है। इस कार्य में जो भी पैसा खर्च होगा वह अधिक होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। गलत कार्य बिल्कुल भी न करें, अन्यथा मानहानि होने की संभावना है, सरकार से दंड मिलने की संभावना है, सुख में कमी होने की संभावना है, गुप्त शत्रु आपके प्रबल हो सकते हैं। छोटे भाई बहनों से व बड़े भाई बहनों से बिल्कुल भी नहीं पटेगी, आपको उनसे हमेशा दूर ही रहना है। तंत्र मंत्र यदि आपके ऊपर होता है तो वह भी आपके छोटे भाई बहन या आपकी छोटे भाई बहन की वधू यानी पत्नियां ही आपके ऊपर तंत्र मंत्र कराने की संभावना ज़्यादा बनती है। इनसे बच करके रहें, इनके यहाँ का भोजन नहीं करें, संबंध न बना करके रखें तो अच्छा होगा।
शंखचूर्ण नामक कालसर्प योग है, क्योंकि राहु 9वें भाव में बैठा हुआ है, केतु तीसरे भाव में बैठा हुआ है, सूर्य, शनि, मंगल और बुध के साथ में। इसलिए यह भाग्य को कमजोर करता है। मित्र व भाई धोखा अवश्य देंगे, उनसे जीवन में संबंध बिल्कुल न रखें। आपके साथ में कपट होने की संभावना भी है। सरकार से दंड भी मिल सकता है, इसलिए कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे सरकारी कानून में दखलंदाजी हो। सर्विस नहीं करें, सर्विस में कष्ट होने की संभावना है। आपके बहनों या मामा पक्ष से व्यवहार अच्छा नहीं होगा। आपका भाग्य साथ नहीं देगा। धन संग्रह में परेशानी होने की संभावना है और आपके जन्म के बाद से पिता का भाग्य खराब हो गया होगा। पिता का सुख आपको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। पितृ का श्राप लगा हुआ है। इस कालसर्प दोष की वजह से मान हानि अवश्य होगी और आर्थिक संकट अवश्य उत्पन्न होगा। शंखचूर्ण नामक कालसर्प दोष की पूजा आपको भारत में किसी भी ज्योतिर्लिंग पर आप करा सकती हो। 9वां भाव जो है पिता का घर होता है, पितृ का घर होता है, धर्म का घर होता है। यहाँ पर राहु बैठने की वजह से भारी पितृदोष की उत्पत्ति हो गई है। राहु जो है आपको कभी कभी हो सकता है धर्म भ्रष्ट करने की ओर भी मन विचलित करेगा। आपसे गलत काम करवा सकता है। समाज के लिए परेशानी वाला कोई भी कार्य हो सकता है। पूर्व जन्म में पितरों का अनादरण करके आई हो, पिंडदान तर्पण आपने नहीं किया है, इसलिए शंखचूर्ण नामक कालसर्प योग में आपको सजा स्वरूप भेजा गया है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए। आपको भी भारत में जो विभिन्न सिद्ध स्थान है, इलाहाबाद संगम, हरिद्वार में, गया जी में, या बड़ी बड़ी जो नदियां हैं वहाँ पे जाकर के आपको अपने पितरों के निमित्त, दादा परदादा परम दादा के निमित्त आपको श्राद्ध करवाना है, नारायण बलि करवाना है, त्रिपिंडी श्राद्ध कराना है। उससे ही आपका भाग्य खुलेगा। जब तक पितृ प्रसन्न नहीं होंगे आपका भाग्य खुलने की संभावनाएं कम बनती है। शक्तियां भी आपके पास तभी आएगी पूर्व जन्म की जब आप पितरों को प्रसन्न कर लेंगे। काल सर्प दोष या नाग दोष या मंगल दोष की वजह से आपको पितरों का प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ यंत्र हमेशा आपको अपने साथ में रखना है। काल सर्प दोष और पितृ दोष आपको दोनों दोष है। ये दोनों दोष ज्योतिष के अंतर्गत बहुत कठोर माने जाते हैं, बहुत कष्टकारी माने जाते हैं। अक्सर मनुष्य जो है इन दोनों दोष की केवल एक बार पूजा करा करके अपना निवारण मान लेते हैं, जबकि इनकी पूजा प्रत्येक वर्ष संपूर्ण जीवन भर कराते रहना चाहिए, क्योंकि यह आपके पूर्व जन्म के पाप कर्मों का फल होता है। और ऐसे अपराध जिसको अक्षम्य अपराध कहा जाता है, उन अपराध की वजह से यह दोष मिलता है। तो सभी मनुष्यों को यदि कालसर्प दोष हो और पितृ दोष हो तो इसकी शांति की पूजा अमावस्या के दिन साल में एक बार या 2 बार अवश्य कराना चाहिए। हर 1 साल छोड़ करके नारायण बलि का कार्यक्रम कराना चाहिए और त्रिपिंडी श्राद्ध भी हो जाए तो वो भी करवाना चाहिए। यह सब तीर्थ स्थान पर कराना चाहिए, ज्योतिर्लिंग के स्थान पर कराना चाहिए, या फिर गंगा जी के किनारे जो स्थान बने हुए हैं, जैसे नारायण शिला बनी हुई है हरिद्वार के अंदर, गया जी में है, या फिर प्रयागराज में संगम पर आप ये कार्य करवा सकते हैं।
उज्जैन में ये कार्य करवा सकते हो, नासिक ज्योतिर्लिंग पर आप ये कार्य करवा सकते हैं। यह पूजा विधि विधान से आपको कराना है। किसी अच्छे जानकार विप्रवर यानी पंडित जी को लेकर के ही करें। अधूरे ज्ञान वाले पंडित जी से यह पूजा न कराएं। जो यह पूजा कराते रहता हो, कालसर्प दोष की पूजा और पितृ दोष की पूजा, ऐसे ब्राह्मण को ही पकड़ें ताकि उसको इसका पूरा विधान मालूम होता है। आपकी पत्रिका मकर लग्न की पत्रिका है, इसीलिए माणिक्य रत्न धारण नहीं करना है, क्योंकि आपसी शत्रुता होती है शनि व सूर्य में। मोती रत्न धारण नहीं करना है, पुखराज रत्न धारण नहीं करना है। बाकी मूंगा पन्ना नीलम को धारण कर सकते हो। हीरा रत्न भी आप पहन सकते हैं। मकर लग्न में परम पापी ग्रह के रूप में गुरु काम करता है, तो गुरु ही आपकी पूरी जिंदगी को परिवर्तन कर सकता है। सूर्य जो है द्वितीय मार्केश का काम करेगा। मंगल आपका मुख्य मार्केश ग्रह है, यानी मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करेगा। तो मंगल की दशा, महादशा, अंतरदशा में महामृत्युंजय मंत्र के जप आपको करवाना है। 1,25,000 जप करवा के दशांश हवन अवश्य करवाएं। पापी ग्रह के रूप में जो है शनि व गुरु बैठे हैं, यह आपको कष्ट प्रदान करेंगे कुछ हद तक। आपके अनुकूल देवता जो है वह शनि देव है। आपको शनि देव की उपासना ज्यादा से ज्यादा करना है। शनिवार का व्रत उपवास भी अवश्य करें। शनि के गुरु श्री भगवान भोलेनाथ होते हैं, तो आपको शिव जी का पूजन भी ज्यादा करना है। और चूंकि राहु नवम भाव में बैठा हुआ है, इसलिए काली मां की पूजन अर्चन भी आपको अवश्य करना ही करना है। नीला रंग, आसमानी कलर आपको ज्यादा से ज्यादा पहनना है। नीलम रत्न भी आप धारण कर सकते हैं, यह आपके लिए अच्छा होगा। मकर लग्न की पत्रिका के अनुसार शनि ग्रह के स्वामित्व की राशि का ये लगन है। शुक्र और शनि ये परस्पर एक दूसरे के मित्र हैं, इसलिए शुक्र अच्छा फल प्रदान करेगा। हीरा भी आप यहाँ पे धारण कर सकते हैं। नीलम रत्न भी आप यहाँ पर धारण कर सकते हैं। अब हम आते हैं केतु की दृष्टि के ऊपर कि केतु ग्रह जो है आपका तृतीय भाव में बैठा हुआ है 4 अन्य ग्रह के साथ में। तो आप जितना ज्यादा धर्म कर्म का काम करेंगे, जितना ज्यादा जप करेंगे, जितना ज्यादा अनुष्ठान कराएंगे, हवन करेंगे, उतना आपके जीवन में सुख की प्राप्ति होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ रही है। क्योंकि गुरु 12वें घर में बैठा हुआ है, इसलिए किसी भी गुरु से जीवन में फ्री में सलाह नहीं लेना है। गुरु से फ्री में ज्ञान भी नहीं लेना है और किसी भी गुरु से निःशुल्क आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं करना है। अन्यथा गुरु ऋण आपके ऊपर है, वो गुरु ऋण और आपके ऊपर चढ़ जाएगा और आपका भाग्य को कमजोर कर सकता है। इसलिए गुरु को यथाशक्ति यथा योग्य दक्षिणा अवश्य भेंट करते रहें। इसके साथ साथ गुरु को अनाज, वस्त्र, मिठाई, उनकी आवश्यकता की वस्तु, खड़ाऊ इत्यादि देकर के आशीर्वाद व सलाह लेना चाहिए। मकर लग्न की पत्रिका में जैसा कि मैंने बताया कि गुरु 12वें भाव में बैठा हुआ है और 12वें भाव का वह स्वामी भी है, तो यह पापी स्थान है। तो कभी भी गुरु आपको
विशेष तौर से दशा में, महादशा में अच्छा फल प्रदान नहीं करेंगे। अशुभ भाव का स्वामी होने की वजह से अशुभ फल ही प्रदान करेगा। मंगल ग्रह बाधक ग्रह के रूप में काम करता है, इसलिए मंगल के शांति के लिए भी आपको हनुमान जी की उपासना या हनुमान जी के मंत्र या हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अंत में पत्रिका के बारे में यही कहा जा सकता है कि ईश्वर ने सब कुछ सुख दिया है, परंतु एक दो सुख जीवन में नहीं मिलेंगे। कोई भी सुख हो सकता है, पर फिर भी पूरा विश्लेषण करने पर यह पता लगता है कि धन का सुख होगा, मां का सुख होगा, मकान का सुख होगा, पूजा पाठ करने का सुख होगा, परोपकार के लिए पैसा खर्च करने का सुख होगा, परंतु पारिवारिक सुख बिल्कुल भी नहीं मिलने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि विवाह हो चुका है, विवाह होने के बाद में तलाक भी हो चुका है, बच्चे भी नहीं हुए हैं, तो भविष्य में अब विवाह की संभावनाएं भी कम है, और यदि होता है तो वह विवाह भी असफल होगा। इसलिए विवाह न करें और ईश्वर आराधना में लग जाएं, क्योंकि आपका जन्म केवल और केवल धर्म कर्म करने के लिए हुआ है, मनुष्यों को आशीर्वाद देने के लिए हुआ है। पूर्व जन्म की जो शक्तियां हैं उन्हें खोलना है और उनके माध्यम से अब अगला जन्म न हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसे कर्म करना है। इसके लिए आपका जन्म हुआ है।